Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Novels Addiction. If you like this novel, so please subscribe and like. और ये आयत और आलम शाह के सीज़न 2 है। अकीदत जाओ किचन में बाई के लिए पानी लाओ। वो सब लॉन्च में मौजूद थे जब अर्शमान दाखिल हुआ और सीधा आकर सोफ़े पर आयत के पास बैठा। अर्शमान ज़मीनों पर चक्कर लगाकर शाम को घर लौटा था। वो किस दिनों की छुट्टियों पर आया हुआ था, वरना सारा साल तो उसका घर से बाहर ही गुजरता था। जी मामा, मैं लाती हूँ, वो कहती उठकर किचन की जानिब बढ़ गई। हरीम किधर है? काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रही, शाबिर संजीदगी से बोला तो सब ने इधर उधर देखा। दोस्तों के साथ गई होगी कहीं, कॉल करो इसे, फ़ौरन घर आए, रात हो रही है। आलम संजीदगी से बोला तो शाबिर ने सर हिलाया और उसका नंबर मिलाकर कान से लगाया ही था कि तभी वो भी लॉन्च में आई। उसे चादर में देखकर सबको खुशी हुई कि वो खुद को डांप कर बाहर गई थी। वो ऐसा कम ही करती थी। अस्सलामुअलैकुम वो सलाम करती नायला बेगम के पहलू में बैठी तो आयत ने गहरी नज़रों से उसे देखा। हरीम, इस वक्त कहाँ गई थी तुम? आयत सख्ती से बोली तो वो घबरा गई। मामा, मैं परी के घर गई थी। वो परसों से यूं ही नहीं आ रही तो मुझे लगा बीमार है इसलिए। उसने दोस्त का नाम लिया और फ़ौरन झूठ गढ़ा। गलत बात है हरीम, आइंदा इस वक्त आप कहीं नहीं जाओगी। सारा दिन था तुम्हारे पास, तुम सुबह चली जाती उसके घर। ये कोई वक्त है? आलम संजीदगी से बोला तो हरीम सर हिलाकर नज़रें झुका गई। बाई भी तो जाते हैं। वो नम आवाज़ में हल्का सा मिनमिनाई तो आयत ने घूर कर आलम को देखा। ये क्या बात हुई भला? बाई आपके लड़के हैं, लड़कियां नहीं। वो बाहर जाएं, चाहे इस वक्त जाएं, मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मगर आप लड़की हैं, आपको यूं बेगाना नहीं छोड़ सकता मैं। आलम ने पहली दफ़ा हरीम से ज़रा सख्ती से बात की थी, लेकिन बाबा। बस खामोश हो जाओ। अब बाबा ने एक दफ़ा कह दिया ना कि आइंदा तुम इस वक्त बाहर नहीं जाओगी, तो बात ख़त्म। हरीम, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आइंदा ऐसा हुआ तो बाबा तो शायद तुम्हें छोड़ दें, मैं तुम्हारा घर से निकलना बंद कर दूंगा। शाबिर भी गुस्से से बोला तो हरीम ने दुख से उसे देखा। सब ही उसे पॉइंट आउट कर रहे थे। हरीम ने रहम तलब नज़रों से नायला शाह को देखा तो उन्होंने इस इशारे से आलम और शाबिर को खामोश रहने का कहा। मामा, मैं रूम में जा रहा हूँ, अर्शमान कहता उठने लगा तो आयत ने उसकी जानिब देखा। बेटा, कुछ देर सब के साथ बैठ जाओ, पहले ही बहुत कम वक्त मिलता है तुम्हें, आयत ने मोहब्बत से कहा तो वो ठहर गया। अर्शमान, बात करनी है तुमसे, अभी करूँ या बाद में? आलम संजीदगी से बोला तो अर्शमान ने एक नज़र शावीर को देखा, जिसने शाने उचकाए। फिर वो आलम की जानिब मतवज्जो हुआ। जी बाबा बोलें, वो संजीदगी से बोला। मिरहा को तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ मैं। मंगनी को बहुत वक्त हो गया है, अब निकाह हो जाना चाहिए। अगली बार आओगे तो रुश्ती भी हो जाएगी, फिर अपनी ज़िम्मेदारी साथ रखना। आलम संजीदगी से बोला तो अर्शमान धीमा सा मुस्कुराया, फिर खुद को काबू कर गया। मिरहा और उसका रिश्ता बहुत पहले से हो चुका था और उसे मिरहा बहुत पसंद थी। मगर बाबा, इतनी भी क्या जल्दी है? निकाह तक तो ठीक है, मगर अभी रुश्ती नहीं होगी, उसने संजीदगी से कहा, क्योंकि उसकी पोस्टिंग जहलम में होनी थी। अब तो इसलिए वो चाहता था अभी रुश्ती की बात ही नहीं हो। ठीक है, बस इस दफ़ा निकाह करके जाओगे तुम। आलम ने बात ख़त्म की। बाबा, मैं बड़ा हूँ तो पहले मेरी शादी होनी चाहिए, शाबिर मसनूई खफगी से बोला तो आलम ने उसे घूरा। तुम अकेले में मिलना मुझसे, तुम्हारी मामा बहुत शिकवे कर रही हैं आजकल कि तुम बस भी करें, सबके सामने तो पोल मत खोलें। वो जल्दी से आलम को टोकता बोला तो आलम खामोश हुआ। अकीदत बेटे, कोई परेशानी है क्या? तुम इतना खामोश क्यों हो गई हो? समन शाह अकीदत से मुखातिब हुई तो संजीदगी से सर झुकाए बैठी थी। नहीं दादो, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ।
وہ گھبرا کر کہتی آیت کو مزید الجھا گئی۔ اس کی گھبراہٹ سب نے ہی نوٹ کی تھی، خاص کر ارشمان نے۔ اسے اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا اسے کوئی ٹینشن ہے۔ اس نے اس سے بات کرنے کا عزم کیا۔ چلیں میں کھانا لگواتی ہوں، آپ سب بھی آ جائیں۔ آیت اٹھ کر بولی تو سب نے سر ہلائے۔ صبح تم چاروں روم میں آؤ گے، کچھ باتیں کرنی ہیں مجھے۔ عالم اپنے بچوں سے مخاطب ہوا تو چاروں نے جی کہا۔ پھر وہ لوگ ڈائننگ پر کھانے کے لیے آ گئے تھے۔ سائم عالم کا ایک بہت خاص ملازم تھا جو کافی عرصے سے حویلی کے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہائش پذیر تھا۔ اس کی بیوی اور ایک بیٹی ارسلہ بھی یہیں رہتی تھی۔ ان دونوں کا کام تھا کہ وہ حویلی میں آیت کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ ویسے تو پہلے ہی حویلی میں بہت ساری ملازمائیں موجود تھیں، مگر یہ دونوں بھی اپنی خوشی سے آ جایا کرتی تھیں۔ نہ ہی آیت نے انہیں کبھی ملازمہ سمجھا اور نہ ہی محسوس ہونے دیا۔ عقیدت تو ارسلہ سے بہت دوستی بھی رکھتی تھی، جبکہ حریم کو بھی وہ خوبصورت سی نازک سی لڑکی پسند تھی۔ اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی لگتا تھا کہ وہ عام سے گارڈ کی بیٹی ہے۔ وہ بالکل کسی تازہ گلاب کی مانند تھی۔ بچپن سے ہی شاویر کی نظریں وہ خود پر محسوس کرتی آ رہی تھی۔ جہاں شاویر عالم شاہ 26 سال کا تھا، وہاں ارسلہ صرف 19 برس کی تھی۔ بچپن میں تو وہ اس کی نظریں محسوس کم ہی کرتی تھی، مگر جوانی کے بعد وہ بہت شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا ان نظروں میں کتنے پاک جذبے ہیں، مگر اسے شاویر سے جانے کیوں بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے اسے بہت ڈرا کر رکھتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا تو ارسلہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اچھا تھا، ہینڈسم بھی تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھ سکتی تھی۔ جو بھی تھا وہ ملازمہ تھی ان کے گھر۔ اس طرح کی سوچ پال کر اپنی یا اپنے باپ کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کل شاویر نے آیت کی موجودگی میں اسے بہت چھیڑا تھا، تو آج اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی وہاں جانے کی۔ ارسلہ، آیت باجی تمہیں بلا رہی ہیں، جاؤ بات سننا ان کی۔ نبیلہ، سائم کی بیوی، حویلی سے ہو کر آئی تھی تو اس نے آیت کا پیغام اس تک پہنچایا تھا۔ جی امی، وہ کہتی ہوئی اٹھی اور حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کے دل میں دعا تھی کہ اس جلاد سے سامنا نہیں ہو اس کا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کچن میں آئی تو وہاں ملازمہ کام کر رہی تھی۔ اس نے آیت کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اوپر ہے۔ ویسے تو اس وقت سب ہی باہر ہوتے تھے، عقیدت اور حریم یونیورسٹی، جبکہ عالم آفس۔ شاویر کا جب دل کرتا تب چلا جاتا، ورنہ زمینوں کو دیکھ لیتا۔ صرف آیت، نائلہ اور سمن شاہی ہوتی تھی حویلی۔ ارسلہ آیت کے روم کے دروازے پر آئی اور اس نے دستک دی تو آیت نے اندر بلایا۔ سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر ارسلہ کا بس نہیں چلا کہ کہیں بھاگ جائے۔ سامنے ہی شاویر عالم شاہ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، جبکہ گہری نظریں اس کے وجود پر تھیں۔ ارسلہ کے لیے ان نظروں کو سہنا محال ہوا تھا۔ رک کیوں گئی بیٹا، آؤ بیٹھو۔ آیت نے شاویر کو گھورا تو وہ نظریں اس سے پھیر گیا۔ آنٹی، آپ نے کچھ کہنا تھا؟ وہ آیت کی جانب دیکھتی بولی تو آیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹھو گی پھر بات کرتی ہوں نا۔ آیت نرمی سے بولی تو وہ ایک بھی نظر شاویر پر ڈالے بغیر ایک طرف رکھے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ شاویر سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گھور رہا تھا جو اسے شدید گھبراہٹ میں ڈال رہا تھا۔ بیٹا، تم نے کالج کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ کیوں نہیں لیا؟ تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ آیت کے سوال پر وہ آسودگی سے مسکرائی۔ شوق بہت تھا مجھے پڑھنے کا، مگر امی اور بابا نے انکار کر دیا کہ مزید تعلیم کے لیے شہر رہنا پڑے گا، اس لیے بس چھوڑ دی تعلیم۔ وہ نظریں جھکائے بولی تو آیت کو دکھ ہوا۔ تو کس نے کہا ہے شہر میں رہو؟ عقیدت اور حریم جاتی ہیں روزانہ، انہی کے ساتھ جایا کرو۔ میں آج ہی عالم سے بات کرتی ہوں، وہ سائم بھائی سے بات کر لیں گے تو کل ہی تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔
वैसे भी घर में सारा दिन उदास रहती हो, बाहर जाओगी तो मेंटली फ्रेश हो जाओगी। आयत प्यार से बोली तो अरसला का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो सोच भी नहीं सकती थी आयत उसे इतनी बड़ी खुशखबरी देगी। आंटी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ज़रूरत नहीं है उसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की, जितना पढ़ लिया है बहुत है। अभी वो आयत का शुक्रिया अदा करती जब शाहवीर ने सख्ती से उसे टोका, जबकि नज़रें अभी भी उसके मासूम चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो जो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, उसकी बात पर पल में उसकी आंखें नम हुईं। उसने शिकवा की नज़रों से शाहवीर को देखा, जिस पर उसने घूर कर उसे देखा तो वो नज़रें झुका गई। शाहवीर क्या हो गया है तुम्हें, क्यों कह रहे हो इस तरह? आयत ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो शाहवीर को डपटा। मैं ठीक कह रहा हूँ मामा, कोई ज़रूरत नहीं उसे मज़ीद पढ़ने की, घर में ही रहे। वो अब थोड़ी नरमी से बोला था। आयत ने पहले उसे देखा जो अब रोने वाली हो रही थी। आयत को उसमें बिल्कुल अपना आप नज़र आया था। क्यों नहीं पढ़े ये? हाँ, अकीदत और हरीम भी तो पढ़ रही हैं ना, उन्हें तो कभी नहीं तुमने रोका। आयत ने ज़रा हुफ्की से कहा तो शाहवीर उठ बैठा। मामा, जिस तरह बाबा ने आपको नहीं पढ़ने दिया था, इसी तरह मैं भी उसे नहीं पढ़ने दूंगा। वजह आपकी दफ़ा भी यही थी कि आप बहुत मासूम थी, और अब भी यही है, ये भी बहुत मासूम है। आजकल के एनवायरनमेंट में ये बाहर ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। अकीदत और हरीम भी बेशक लड़कियां हैं, मगर वो समझदार हैं और बड़ी हैं इससे। दोनों का तकरीबन आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। अब तक अगर उन्हें अपना ख्याल रखा है तो आगे भी रखेंगी, मगर इससे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना, बल्कि खुद के साथ कुछ करवा बैठेगी ये मोहतरमा। फिर दोनों साथ बैठकर आंसू बहाइएगा। शाहवीर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हुआ था। शायद इस बात पर उसके लिए भड़कता हुआ बहुत कुछ कह गया। आयत और अरसला दोनों खामोश हो गई। आलम मुझ पर मुकम्मल हक रखते थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं पढ़ने दिया या कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया, मगर शाहवीर तुम उस पर ऐसा कोई हक नहीं रखते। उसकी ज़िंदगी है, चाहे वो जो भी करे, तुम अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। आयत गुस्से से बोली तो शाहवीर ने घूर कर उस बेचारी को देखा जो सहम चुकी थी उसकी बातों पर। मामा, तो अब आप चाहती हैं पहले कोई रिश्ता बनाऊं फिर ये बात करूं? उसने सवालिया नज़रों से आयत को देखकर पूछा तो आयत ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, निकाह करवा दें इससे, मेरा फिर तो पहले मुकम्मल हक होगा ना इस पर मुझे, वो संजीदगी से बोला था, जबकि अरसला का दिल धक धक करने लगा। आंखें बिल्कुल झुक गई थी। वो सख्त शर्मिंदा हुई थी इसकी बात पर। इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी उसे शाहवीर से। जबकि आयत ने भी हैरत से उसे देखा था, मगर उसे हैरत में खुशी भी थी। सच कह रही हो तुम, निकाह करोगी अरसला से? दोनों माँ बेटे शायद उसकी मौजूदगी को भूल चुके थे। हम लेकिन इतना जुल्म नहीं करते, अब इस पर थोड़ी बड़ी हो जाने दे से। शाहवीर मुस्कुराकर उसकी जानिब देखता बोला, जो सुर्ख हो चुकी थी। वो तेज़ी से उठती कमरे से भागी तो आयत ने सर पर हाथ मारा। वो भूल ही गई थी कि अरसला भी पास बैठी थी। जुल्म की क्या बात है, तुम निकाह कर लो, फिर सारे हक होंगे तुम्हारे पास। चाहे कहीं भी मत जाने देना, खुद से लगा कर रखना उसे। आयत तो जैसे खुशी से पागल हो रही थी। बेटी की ख्वाहिश ने जैसे उसके दिल की ख्वाहिश पूरी की थी। पहले बाबा को मनाना होगा, और आप तो जानती हैं, वो कहेंगे पहले कोई काम काज करने वाले बनो। शाहवीर ने आलम की नकल उतारते हुए कहा तो उसने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। मेरी जान, तुम सोच भी नहीं सकते माँ को कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने। तुम बस खुद को थोड़ा बदलो, बाकी आलम से मैं आज ही बात करती हूँ। आयत संजीदगी से बोली तो शाहवीर ने असबात में सर हिलाया। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, ऑफिस जाना पड़ेगा, ताकि बाबा नोट करें मैं ज़िम्मेदार हूँ। वो एक आंख दबाकर कहता उठा तो आयत ने घूर कर उसे देखा, फिर मुस्कुरा दी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।